हेमंत पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ संस्कृत, साहित्य और कला की भूमि बताते हुए इन विधाओं को विस्तार दिए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्म सिटी को लेकर विचारों को भी आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। हेमंत पांडे ने आगे कहा कि प्रदेश में तनख्वाह देने को पैसे नहीं हैं तो फिर फिल्म सिटी कैसे बन सकती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रदेश को सीमेंट का ढांचा न बनाकर प्रकृति के रूप में रहने दिया जाए तो समूचे उत्तराखंड अपने आप में फिल्म सिटी है। वहीं हेमंत पांडे का कहना है कि जब राज्य में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है तो फिर फिल्म सिटी कैसे बन सकती है। आपको बता दें कि मशहूर बॉलीवुड अभिनेता जो कि उत्तराखंड के ही वासी हैं, हेमंत पांडे, उन्होंने फिल्म सिटी को लेकर अपने विचार रखे हैं और सरकार से सवाल पूछा है कि जब देश में तनख्वाह देने तक के पैसे सरकार के पास नहीं हैं तो आप फिल्म सिटी कैसे बनाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कंक्रीट सिटी बनाने से अच्छा प्रदेश को प्राकृतिक से जोड़े रखा जाए, तभी वही अपने आप में एक फिल्म सिटी होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड प्रदेश में फिल्म निर्माता काफ़ी आकर्षित होते हैं और इस ओर कई फिल्म्स ऐसी हैं जिनकी शूटिंग उत्तराखंड में हुई है। ऐसे में अभिनेता ने हुए ये सवाल किया है। और बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद धन्यवाद जी। सर, आपने इस बात पर जोर दिया है कि जब राज्य के पास पैसे नहीं है फिल्म सिटी कैसे बनेगी, तो क्या विचार है आपके फिल्म सिटी को लेकर? देखिए, जो स्थिति है आर्थिक स्थिति राज्य की वो तो सबको ही पता है। तो ऐसे में क्योंकि अगर एक्चुअल में आप फिल्म सिटी बनाएंगे तो उसमें बहुत पैसा, करोड़ों रुपया, मतलब हजारों करोड़ रुपया उसके लिए चाहिए जी। लेकिन उसके लिए कोई इन्वेस्टर आ जाए तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात होगी। कुछ लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उत्तराखंड में, उनके लिए हमारी तकलीफ है कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो आए और पैसा लगाएं तो एक ढांचा यहाँ पे खड़ा हो सकता है जी। सर, आपने दूसरा ये कि यहाँ पर फिल्म सिटी बनाने के लिए तो मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि उत्तराखंड में जिस वो जगह अपने आप के लिए शूटिंग की लोकेशन बन जाती है, सेम जगह पे आप खड़े रहेंगे, कैमरा बदलेंगे तो लोकेशन चेंज हो जाती है। ये धरोहर हमको देवभूमि के रूप में इस उत्तराखंड में मिली है तो मैं, आप या कोई भी सरकार उत्तराखंड के लिए कुछ भी करे वो कम है, क्योंकि उत्तराखंड की जो शक्ति है, उत्तराखंड की में जो आकर्षण है वो इससे कई गुना ज्यादा है जी। बिल्कुल सर। और क्या सुझाव आपके रहेंगे, अगर जिस तरीके से आपने कहा कि फिल्म सिटी पर विचार होना चाहिए लेकिन वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर विचार भी होना चाहिए, वो कौन सी ऐसी सुझाव आप देंगे सरकार को कि अगर वो फिल्म सिटी बना रही है तो इन बातों का जरूर ध्यान रखा जाएगा? ना कि ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे चाहिए सिनेमा से रिलेटेड, जिसमें हमारे उत्तराखंड राज्य के बच्चों को बाहर जाके उसकी पढ़ाई न करनी पड़े, बल्कि हमारे राज्य में एक इंस्टीट्यूट हो जाए। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग के बल पे जब आत्मघाती बम बनाए जा सकते हैं तो ट्रेनिंग के बल पे अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे कलाकार, अच्छे साउंड रिकॉर्डर्स, अच्छे डायरेक्टर बनाए जा सकते हैं। एक तो इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है उत्तराखंड में जी। और दूसरा क्या है कि जैसे आज नहीं, सदियों से ये होता चला आ रहा है कि एक दूसरे की संस्कृति के विकास के लिए मेलों का आयोजन होता है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है बचपन से लेके। बिल्कुल। वो व्यापार भी उससे होता है, मेलों से। तो एक फिल्म फेस्टिवल भी होना भी, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल होगा तो हमारे बच्चों को वहाँ की, बाहर की फिल्में देखने को मिलेंगी और बाहर वालों को हमारा राज्य देखने को मिलेगा और हमारी फिल्में देखने को मिलेंगी। तो संस्कृति का आदान प्रदान होगा। तो ये बड़े सहज और कम खर्चीले कार्य है जिससे कि हम अपनी संस्कृति को पूरे वर्ल्ड में ले जा सकते हैं। बिल्कुल। और आप तो जीता जागता उदाहरण है, प्रदेश की संस्कृति को बॉलीवुड तक आपने पहुंचाया है और अब भी आप उस पर काम कर रहे हैं। आपने अपने स्तर पर अगर पहल की बात की जाए तो क्या आपने किसी तरह का प्रपोजल, किसी तरह की बातचीत इनिशिएट की है सरकार के साथ कि ये होना चाहिए? नहीं, व्यक्तिगत रूप से इस तरह की अभी बात तो नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि आप भी चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र का, तो आपके माध्यम से भी ये बात अगर वहां तक पहुंचेगी तो भी अच्छा है। और व्यक्तिगत रूप से सीएम साहब से मेरी मुलाकात भी होगी या इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के लोगों से मेरी मुलाकात होगी तो भी, क्योंकि कम खर्च में ये सुझाव है ना। तो और हमने क्या है कि किसी भी चीज की खेती करने के लिए अगर हम उसका बीज अपने आप पैदा करने लग जाते हैं तो हमारे लिए खेती करना आसान है। प्रकृति से ही रिलेटेड ये सिनेमा भी है, क्योंकि हम अपने यहाँ अच्छा
बच्चे तैयार कर देंगे, अच्छे बच्चे तैयार हमारे यहाँ हो जाएंगे, अच्छे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, टेक्नीशियन। तो क्या है कि उसका परिणाम भले लेट मिलेगा, बीज के फलने फूलने में और इसके परिपक्व को होने में लगेगा 5 साल 10 साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे बच्चे भी एकदम बाहर के सिनेमा की तरह बेहतरीन सिनेमा बना सकते हैं, क्योंकि हमारे सिनेमा में ताकत ये है कि इमोशन है। उत्तराखंड की सिनेमा की जो ताकत बनेगी भविष्य में भी आगे चल के, उसमें हम आप और रहें न रहें, लेकिन हमारी जो ताकत है वो है हमारे इमोशन। बिल्कुल सर, बहुत उत्तराखंड की संस्कृति में जो है रोमांस नहीं है, उत्तराखंड की फिल्मों में रोमांस नहीं है, क्योंकि न आपके घरों में ऐसा होता है न हमारे घरों में ऐसा होता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। और बॉलीवुड अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। जी मैम, अपने विचार रखें, क्या सोचती हैं आप फिल्म सिटी अगर उत्तराखंड में बनेगी? क्योंकि जैसे हेमंत पांडे जी ने अपनी बात रखी है कि पैसे नहीं है सरकार प्रदेश के पास, आप फिल्म सिटी कैसे बनाएंगे? तो आपके क्या विचार हैं इस पे? जो हमारी सरकार का जो विचार है कि वो फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके पास जरूर साधन होंगे तभी बनाने जा रहे होंगे, और ये बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि उत्तराखंड अब धीरे धीरे, पहले भी होती थी उत्तराखंड में, देहरादून मसूरी में फिल्में, और अभी लोग औली जा रहे हैं, और बहुत सारे, मैंने भी 3-4 फिल्में उत्तराखंड में शूट करी हैं, और बड़ा मजा आया। क्योंकि मैं जब पूरे देश विदेश घूमती हूँ, स्विट्जरलैंड, लोग कहते थे भाई स्विट्जरलैंड कितना खूबसूरत है, ऑस्ट्रिया गई हूँ, न्यूजीलैंड गई हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है, हो सकता है उत्तराखंडी के वजह से मैं बहुत सब्जेक्टिव हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब उनसे कोई भी हमारे जो पहाड़ के जो ये दृश्य हैं वो टक्कर दे सकते हैं। और अब मतलब उतना ही खूबसूरत, बल्कि मेरी नजर में तो उससे भी ज्यादा है। हमारी औली कितनी खूबसूरत है, और बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, इतने कॉन्ट्रास्ट है कि नदी भी है, पहाड़ भी है, जंगल भी है, मैदान भी है, मतलब बहुत, वो तो खूबसूरती मतलब कहाँ ढूंढे। वैली ऑफ फ्लावर्स चले जाइए आप, हेमकुंड चले जाइए, बद्रीनाथ की तरफ जाइए, इतने सुंदर सुंदर मनोरम दृश्य है, कहाँ मिलेंगे। और लोग आजकल इनको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, और हमारी सरकार बहुत अब फिल्म के प्रति फ्रेंडली हो गई, और ये तो सभी ने देखा कितनी सारी फिल्मों की शूटिंग हो रही है। और ये बहुत अच्छा एक प्रयास है, क्योंकि इससे क्या होता है कि रोजगार के साधन उत्पन्न होते हैं। क्योंकि हमारे राज्य की सबसे बड़ी समस्या पलायन, लोग काम ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, फिल्म सिटी बनती है, फिल्म की शूटिंग होती है, तो यही स्वयं रोजगार के कारण इकट्ठे होते हैं, यहाँ के एक्टरों को काम मिलता है, तो उनको बाहर इतना जाने की जरूरत नहीं है, और होटल वगैरह भरते हैं तो राज्य में पैसा आता है, टैक्सी ट्रांसपोर्ट वालों के पास पैसा आता है, वो इधर उधर घुमा रहे हैं सैलानियों को, फिल्म की यूनिट को। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, इकोनॉमिकली भी बहुत फायदेमंद है। और साथ में मतलब ये तो मेरा सपना रहा है कि हमारा उत्तराखंड में बने, जो कि हम विश्व में छा जाए प्राउडली, जैसे केरला की फिल्म होती है, या साउथ इंडियन जैसे पूरा मार्केट छाया हुआ है साउथ इंडिया का, या बंगाल की फिल्में होती थी, ऐसी हमारी उत्तराखंड की भी फिल्में हो तो कितना, मतलब ये तो मेरा सपना है। और ये मुझे लगता है कि पहला कदम है फिल्म सिटी, जो सरकार का फिल्म सिटी बनाने का, ये पहला कदम है। और लोगों को भी इधर ही बाहर जाने का सब, और पलायन की समस्या भी बचेगी, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा ये अगर सोचा है हमारी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं धामी जी को देना चाहूंगी, और उनसे ऐसी उपेक्षा है क्योंकि इज आवर यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर, तो उनसे बहुत उम्मीद है, आशाएं हैं कि वो उत्तराखंड को भी एक, उन्होंने फिल्म फ्रेंडली तो बना ही दिया है, पर यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उसकी संभावनाएं और भी उजागर हो गई। जी मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपने
हेमंत पांडे और हिमानी शिवपुरी, ये दो उत्तराखंड के बहुत बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है और उनका यही कहना है कि यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में और फिल्म सिटी बनानी एक अच्छी पहल है, यहाँ से रोजगार उत्पन्न हो सकता है और ये उनके विचार हैं। फिलहाल